हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डीडब्ल्यू। सभी स्टूडेंट्स का आई होप पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। आज हम आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आए हैं एमआरएस एएफपीए का। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है संडे को, सभी बच्चों का आई होप एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। एग्जाम का लेवल कैसा रहा, कितने क्वेश्चंस आए थे और किस तरीकों से बच्चों ने परफॉर्म किया और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, किन बच्चों को उम्मीद लगा के रखनी चाहिए, किन बच्चों के लिए जो रिजल्ट रहने वाला है बहुत सस्पिशियस, यानी बहुत उनके लिए एक सस्पेंस बना रहने वाला है, किन बच्चों को आगे मूव ऑन करना चाहिए, यानी उनके अच्छे स्कोर नहीं आए हैं। उनको पता ही होगा जिन बच्चों के कितने स्कोर आए हैं, कितने बन रहे हैं। इसकी ऑफिशियल अगर हम बोले आंसर की अभी आनी बाकी है, मगर हमने इसकी आंसर की बना के आपको ऑफिशियली उसका लिंक भी डाल दिया था कि आप वो चेक कर सकते हो। एजुकेशन वर्ल्ड हमारा जो eduworld24.com वेबसाइट है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। आप आंसर की क्या है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, वो आप सब चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, कि जिन बच्चों के मार्क्स के हिसाब से कितनी कट ऑफ रहने वाली है। ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि उम्मीद है कि इसी स्केल से अबव जो है बच्चों के नंबर अगर आए हैं तो उनको उम्मीद लगा के रखना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं पहले पेपर में क्या था, पेपर किस तरीके का आया, पेपर का लेवल क्या था, कितने क्वेश्चन थे, पेपर का पैटर्न क्या था, ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या था पहले ये डिस्कस करते हैं। सबसे हाईएस्ट जो नंबर थे और जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा बोलने की क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, वो थे मैथ्स के। 80 क्वेश्चन मैथ्स के थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 30 क्वेश्चन जो थे वो सोशल साइंसेज से थे। सोशल साइंस सब्जेक्ट एसएसटी जिसको बोलेंगे, इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह, हिस्ट्री, पॉलिटी सब आया हुआ था। ठीक है, तो अब इस हिसाब से इंटू 4 करके देख लेंगे ना आप, तो टोटल क्वेश्चन जो बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे वो बताता हूँ आपको। टोटल क्वेश्चन जो थे बेटा वो 150 बन गए। 150 पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, तो यानी टोटल मार्क्स कितने, 600 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर रहा है। अब 600 मार्क्स में से नेगेटिव मार्किंग भी थी। इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में रखने वाली है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो नेगेटिव मार्किंग जितने भी गलत हुए इंटू 1 कर लें आप। ठीक है, तो इंटू 1 करके उतने आपके नेगेटिव मार्क्स बनते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग कितनी है, जितने आपके गलत हुए हैं उस हिसाब से आपने अपनी नेगेटिव मार्किंग बना लेनी है। इसकी आंसर की मिल ही चुकी है आपको। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है बेटा, अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होगा भी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड है, और क्या पिछले पैटर्न जो पिछले एग्जामिनेशन हुए हैं 2021, 20, 19, 18, 17, तो उनसे इस कट ऑफ का लेना देना कुछ नहीं है। क्यों? रीजन ये है क्योंकि पहले अगर देखें तो 100 क्वेश्चन होते थे, तो 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था, उसमें सोशल साइंस नहीं होता था। तो सोशल साइंस इसी टर्म में एड ऑन किया गया है। तो सोशल साइंस ऐड होने से जो ऑब्वियसली मार्क्स बढ़े और कट ऑफ भी बढ़ेगी, यानी प्रीवियस कट ऑफ से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, ये बात याद रखना। अब पेपर किस तरीके के था, पेपर ज्यादातर बच्चों के लिए, और हमने भी इसको एनालाइज करवाया था, तो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के जो बच्चों को मॉडरेट लेवल के लगे, और कुछ मैथ्स के और कुछ सोशल साइंस के, ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो इजी ही था। तो पेपर इजी है तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी हाई ही जाने के चांसेस है। हमने पूरा एनालाइज किया है इसका। एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, यानी जब हमने एनालाइज करवाया है कल पेपर, उसमें भी मैथ्स के मैम ने भी और मैंने खुद इंग्लिश का भी आपको बताया था कि 3 to 4 क्वेश्चन जो है, जो कि जिनके ऊपर कोई डाउट है बच्चों को, यानी ये क्वेश्चन है इनके ऊपर डिस्क्रिपेंसी, यानी बच्चों को डाउट है, 3 to 4 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज बोले कि स्टेटमेंट में बच्चों को डाउट था, और एक इंग्लिश के क्वेश्चन में तो ऑप्शंस एक जैसे दिए गए थे, तो वहां पे में भी कुछ ना कुछ जो है अप एंड डाउन होने की उम्मीद है। ठीक है, तो यानी कि अगर क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंज होंगे, उनमें कुछ गलतियां होंगी, तो ऑब्वियसली वो या तो ग्रेस मार्क्स तो दिए नहीं जाते, वैसे यहाँ पे इन क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली स्कोर जो है 600 से नीचे आएगा मैक्सिमम वाला। तो जिन बच्चों की गलतियां उनको भी इसका बेनिफिट होगा कि कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम होने के चांसेस है। अब हमने, हमारी टीम ने पूरा एनालाइज करके इसकी कट ऑफ बनाई है। होपफुली जो कट ऑफ रहने वाली है, जो मैजिकल फिगर रहने वाला है, जो बच्चे उम्मीद लगा के रखें और रिजल्ट और ऑफिशियल आंसर की वेट करें, वो कितने नंबर वाले बच्चे,
मैं बता देता हूँ। तो 600 मार्क्स थे टोटल। 600 को अगर हम देखें तो बच्चे 380 से अबव, 380 एंड अबव, ये है मैजिकल नंबर। कितना? 380। 380 और उससे ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनको अपनी होप्स जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए, क्योंकि इनका उम्मीद है कि 380 और अबव वाले जो है उनका नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर हो वो तो सिक्योर होता ही होता है, मगर जिनका इस लेवल में 380 टू 400 या 400 से अबव बन रहे हैं, उन बच्चों को उम्मीद रखनी चाहिए। 380 एंड अबव होपफुली एजुकेशन वर्ल्ड की टीम की तरफ से हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी रहने वाली है। ठीक है, तो ये मैजिकल नंबर है। अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट होगा कि ये 360 या किसी कहीं हो गए 370 के आसपास बन रहे हैं, तो इन बच्चों का क्या? तो जब मैंने अभी आपको बताया कि 3 और 4 क्वेश्चंस जो हैं होपफुली उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसी, कुछ डाउट्स या कुछ एरर्स लग रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर जो हमारी कट ऑफ है वो नीचे ही आएगी। तो फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 360 370 भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या पता 360 वाले भी फिर बुला लिए जाएं, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिपेंड करती है टोटल मार्क्स पे। जब 600 से कम हो जाएंगे ऑब्वियसली, इनको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 580 के आसपास मार्क्स बनते हैं। और फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 360 670 की। तो जो बच्चों के इन रेंज में है 360 370, उन बच्चों को भी होप जो है अपनी लूज नहीं करनी चाहिए, उनको भी होप लगा के रखनी चाहिए। ठीक है, मगर जो फिक्स्ड है वो ये मैं बताना चाहता हूँ, जिनके 400 एंड अबव हैं, 400 प्लस वाले बच्चे शॉर्ट सिलेक्टेड है, उनको ऑब्वियसली ये बात मैं बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ में जो 400 प्लस बच्चे हैं उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ऑब्वियसली उनको कॉल इंटरव्यू के लिए जरूर आएगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेज जो है वो इंटरव्यू रहने वाली है, तो इन बच्चों को इंटरव्यू के लिए अपनी प्रेपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? इंटरव्यू डन, मतलब उनकी इंटरव्यू की कॉल लेटर्स जो है ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कई बच्चों के, हमारे से पढ़े हुए बच्चों के 500 प्लस भी स्कोर बन रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए तो मैं कहूँगा शॉर्ट है कि उनकी सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के लिए पक्की है। ठीक है, 500 प्लस भी हमारे द्वारा करवाए गए बच्चों के, जो हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं, उनके स्कोर बन रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूं एट द एंड की जिनके 360 एंड अबव बच्चे स्कोर बन रहे हैं, तो वो अपनी होप जो है पॉजिटिव रखें। 400 एंड प्लस वाले, उनके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको कॉल्स आएंगी, और 500 प्लस है तो ऑब्वियसली वो टॉपर्स में आने के उनकी बहुत बड़े चांसेस हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये तो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगेन फिर आपको बताऊं तो 380 एंड प्लस रहने वाली है। 380 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। ठीक है बच्चे, तो ये तो था एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। और कैसा पेपर आया ये भी मैंने आपको बताया, किस तरीके से आप लोग करके आए ये आपको खुद ही पता है, आपने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। जिन्होंने नहीं चेक की है, eduworld24.com पे जाके आप आंसर की एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से बनाई हुई आप चेक कर सकते हो। ऑफिशियल आंसर की जब भी आती है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। अभी हम वही वेट कर सकते हैं कि ऑफिशियल आंसर की कब आती है और फर्दर कॉल फॉर इंटरव्यू कब आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक आप ये वीडियोस देखें, अपना पेपर भी चेक कर सकते हैं। आप पेपर एनालिसिस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट, जब भी कोई वीडियो कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले एजुकेशन वर्ल्ड आपको प्रोवाइड करेगा। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।